तो बच्चे हम बात कर रहे थे ड्रोसोफिला की। ड्रोसोफिला में सेक्स टर्मिनेशन जो है वो कैसे होती है। तो ड्रोसोफिला में रेशियो ऑफ एक्स क्रोमोसोम्स टू ऑटोसोम जो है बच्चे वो डिटरमिन करेगा सेक्स ऑफ द इंडिविजुअल इररिस्पेक्टिव ऑफ द एक्स और वाई क्रोमोसोम, कि उसमें वाई क्रोमोसोम है नहीं है मैटर नहीं करता। यहाँ पे वाई क्रोमोसोम को आपको देखना ही नहीं है, क्योंकि वाई वाली फीमेल भी हो सकती है, वाई वाली मेल भी हो सकती है। इन केस ऑफ ड्रोसोफिला एंड सी एलिगेंस नाम का बच्चे एक एनिमल है, सी एलिगेंस, साइनोरैप्टिडस एलिगेंस हम इसको बोलते हैं। इसमें बच्चे क्या होता है कि एक्स क्रोमोसोम का नंबर ना वेरी करता है, तो फिक्स नंबर नहीं कि 2 ही एक्स क्रोमोसोम होंगे, 3 ही होंगे, 4 भी होंगे, और उसके रिस्पेक्टिव में उसी के अकॉर्डिंगली सेट्स ऑफ ऑटोसोम्स भी वेरी कर सकते हैं। मान लो इसमें 3 एक्स क्रोमोसोम है और 2 ऑटोसोम के सेट हैं, तो एक्स की और ऑटोसोम्स की रेशियो कितनी निकली जी? 1.5। अगर रेशो बच्चे एक है, जहां एक से ऊपर आएगी तो वो हमेशा फीमेल होएगी। अगर एक्स क्रोमोसोम की और ऑटोसोम्स की रेशियो मोर देन 1 आ रही है, जहां 1 आ रही है, तो वो जो सेक्स उस इंडिविजुअल का होने वाला है वो फीमेल होने वाला है। और अगर एक से बहुत ज्यादा है, जैसे यहाँ पे 1.5 है, एक से काफी ज्यादा है, तो इस फीमेल को हम बोलते हैं बच्चे मेटा फीमेल। मेटा फीमेल क्या है मैं आपको बताऊंगा। दूसरा, मान लो किसी फ्लाई में 4 एक्स क्रोमोसोम है और 3 ऑटोसोम्स के सेट हैं, तो रेशियो अगर आप इसकी निकालोगे तो अराउंड आएगी 1.33। मतलब ये भी एक से ज्यादा है और एक से काफी ज्यादा है, तो हम इसको लिखते हैं बच्चे मेटा फीमेल। सुपर फीमेल आप इसको बोल सकते हो बच्चे, मेटा फीमेल को। मेटा फीमेल्स आर सुपर फीमेल्स। तीसरा, अगर हम देखें कि मान लो 4 ही एक्स क्रोमोसोम है उस इंडिविजुअल में और उस इंडिविजुअल में 4 ही ऑटोसोम्स के सेट हैं, तो रेशियो क्या हुई जी? 1.0। दैट मींस दिस इज ए नॉर्मल फीमेल। So that means ratio of X chromosomes to autosomes will determine the sex of the individual. मान लो X क्रोमोसोम 2 है और 2 ही ऑटोसोम है, फिर भी रेशियो 1.00 रहेगी। दैट मीन्स फिर भी नॉर्मल फीमेल है। आप इसको नॉर्मल फीमेल लिख लो, नॉर्मल फीमेल, नॉर्मल फीमेल। मान लीजिए कि एक्स क्रोमोसोम तो 2 हैं बट ऑटोसोम्स के सेट उसमें 3 है, तो रेशियो 1 से नीचे आ जाएगी। रेशियो आपकी अराउंड 6.66 आएगी, 0.66। 1 से नीचे रेशियो जब भी आएगी बच्चे, वो मेल की ओर जाना शुरू होता है, बट कंप्लीट मेल नहीं बन पाता, उसमें मेल और फीमेल के कैरेक्टर ब्लेंड हो जाते हैं। यहाँ पे बात ये समझ लो, अगर तो रेशियो बच्चे है 0.5 तो मेल पैदा होंगे। किसकी रेशियो? एक्स टू ऑटोसोम रेशियो। अगर एक्स टू ऑटोसोम रेशियो है 1.0 तो फीमेल पैदा होगी। अगर एक से ऊपर जाएगा तो मेटा फीमेल का कंसेप्ट आएगा। अगर 0.5 से नीचे जाएगा तो मेटा मेल का कंसेप्ट पैदा होगा। अब रेशियो बीच में भी तो रह सकती है 0.5 और 1 के, जैसे 0.66 रहेगी या 0.75 रहेगी। इस केस में जो इंडिविजुअल पैदा होगा उसको हम बोलते हैं इंटरसेक्स। मतलब ना मेल है ना फीमेल है, इंटरसेक्स है, दोनों कैरेक्टर्स हैं उसके पास। अगर रेशियो 0.5 से लेके 1.0 के बीच में है तो ये कंडीशन हो सकती है, चाहे वो 0.6 है, चाहे 0.7 है, चाहे 0.8 है, चाहे 0.9 है, वो हमेशा इंटरसेक्स होगा। अगर रेशियो 1 है तो फीमेल, 1 से ऊपर जाएगी तो मेटा फीमेल। रेशियो अगर 0.5 है तो मेल, 0.5 से नीचे रहेगी, 0.5 से नीचे मतलब 0.25 है तो मेटा मेल। ये कंसेप्ट आपने दिमाग में बिठा के रखना है इसको पढ़ते टाइम। उसके बाद रेशियो आप इजीली निकाल सकते हो। जैसे यहाँ पे रेशियो 0.66 है, 0.5 और 1 के बीच में है, तो मैं इसको क्या लिखूंगा? इंटरसेक्स।
अगर हम एक और आगे एग्जांपल लें, मान लो एक्स क्रोमोसोम 1 है और 2 हैं आपके ऑटोसोम्स के सेट, तो रेशो क्या है जी 0.50, मतलब ये क्या होगा जी नॉर्मल मेल। और अगर एक्स क्रोमोसोम 1 है और ऑटोसोम के सेट 3 है तो रेशो क्या हो जाएगी जी 0.33, मतलब 0.5 से नीचे आ गई। ये देखो 5 से नीचे जब भी जाएगी, चाहे 2.5 जाए, चाहे 0.5 से नीचे जानी चाहिए, चाहे रह जाए वो 0.40 रह जाए, ये क्या होगा जी मेटा मेल। मतलब रेशो अगर 0.5 तक है तो मेल रहेगा, अगर रेशो 0.5 तक है तो मेल रहेगा, अगर रेशो 0.5 से नीचे है तो मेटा मेल, बट है वो मेल ही। मेटा मेल्स आर सुपर मेल्स, हम इनको बोलते हैं। मेटा फीमेल्स आर सुपर फीमेल्स, थोड़ी हैवी होती हैं, ज्यादा बड़े होते हैं नॉर्मल फीमेल के कंपैरेटिव। रेशो 1.0 या 1.0 से ज्यादा मतलब वो फीमेल होगी, रेशो 0.5 या 0.5 से कम तो वो मेल होगा। अगर रेशो बीच में रह जाए 0.5 और 1.0 के, तो वो ना मेल होगा ना फीमेल होगा, दैट इज इंटरसेक्स, बाइसेक्सुअल आप उसको बोल सकते हो। बट ये मोस्टली स्टेराइल होते हैं, जो इंटरसेक्स होते हैं, ये अपने ऑफस्प्रिंग जो है वो आगे चल के पैदा नहीं कर सकते। तो ये बच्चे एक अलग ही कंसेप्ट है सेक्स डिटर्मिनेशन का इन केस ऑफ सी एलिगेंस एंड ड्रोसोफिला। इस ड्रोसोफिला के अंदर वाई क्रोमोसोम होता है, बट उसका कोई भी रोल नहीं है बच्चे मेलनेस के लिए। तो एक्स वाई वाली भी फीमेल होती है ड्रोसोफिला में, एक्स वाई वाली फीमेल हो सकती है इन ड्रोसोफिला ओनली, और किसी एनिमल की बात नहीं मैं कर रहा, क्योंकि उसमें एक्स वाई सिस्टम काम नहीं कर रहा, उसमें तो ये सिस्टम काम कर रहा है। क्योंकि इन फीमेल्स के अंदर या इन फ्लाइज के अंदर बच्चे नंबर वेरी करता रहता है क्रोमोसोम का। वैसे तो फिक्स होता है क्रोमोसोम का नंबर के भाई इस स्पीसीज में 2 ही क्रोमोसोम होंगे एक्स एक्स, जहाँ एक ही एक्स क्रोमोसोम होएगा, जहाँ इसमें 2 ही हो गया, वो तो फिक्स होता है। बट यहाँ पे ऐसा कुछ फिक्सेशन नहीं है, वेरी होता रहता है। एक्स क्रोमोसोम 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, 5 भी हो सकते हैं, 6 भी हो सकते हैं, और ऑटोसोम्स के सेट भी उसी के अकॉर्डिंगली वेरी कर सकते हैं। एक सेट भी हो सकता है, 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं। तो अभी ये और भी इसमें बच्चे कुछ एनिमल्स की एग्जांपल्स हैं वो रहते हैं, वो हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तो इसको कंटिन्यू कर देंगे अगले लेक्चर में कि एनवायरमेंटल डिपेंडेंट सेक्स टर्मिनेशन क्या है। आज हमने पहला पार्ट पढ़ा है सेक्स टर्मिनेशन का, दैट इज क्रोमोसोमल डिपेंडेंट सेक्स टर्मिनेशन, कि क्रोमोसोम के ऊपर कितने टाइप की सेक्स टर्मिनेशन है। तो ह्यूमंस में हमने देख लिया, उसके बाद हमने देखा बर्ड्स के अंदर, फिर हमने देखा इंसेक्ट्स के अंदर, फिर हमने देखा ड्रोसोफिला इज आल्सो एन इंसेक्ट, बट यहाँ पे क्योंकि एक्सेप्शन थी, ये एक अलग केस था, तो इसीलिए मैंने आपको ये बता दिया। इसमें बस छोटा सा पार्ट हमारा 2-4 मिनट का बचा है कि एनवायरनमेंट किस तरीके से इन्फ्लुएंस कर सकता है सेक्स ऑफ इंडिविजुअल, जहाँ सेक्स डिटरमिन करने में एनवायरनमेंट जो है वो क्या रोल प्ले कर सकता है।